हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग ने एक्सपांड किया था है ना। और ये है फैक्टराइजेशन इनवर्स, उसका उल्टा ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप मतलब एक्सपांड किया था है ना। उसमें एक्सपांड मतलब सॉल्व करने का बाद आखिर में इस फॉर्म में आया था, इस फॉर्म में। ठीक है, एक्सपांड फॉर्म। और आप फैक्टराइजेशन मतलब इंटू पे लेके जाना है, तो उसको रिवर्स फॉर्म में उल्टा उल्टा उसी क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे था वैसा ही लेके जाना है। ठीक है, तो मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। मैं सॉल्यूशन पे आपको दिखा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो 2 क्वेश्चन है उसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके जी, ठीक है, पढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है ना। तो इसको मैं आपको पहले एक बात को समझ लो। जैसे कि मानो क्वेश्चन है, जैसे कि ये दिखाने वाला हूँ। अगर ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का मान लो एक एग्जाम्पल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का एक एग्जाम्पल कि भाई इसको एक्सपांड करना है ना, एक्सपांड करके दिखाना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है, इसको ज़रूर देखो, इसको स्किप मत करना। हाँ, तो इसको देखने से ही समझ में आएगा। तो उस हिसाब से देखो, ए का फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है, थर्ड वैल्यू सी है। ए का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स, बी का वैल्यू थ्राइस ऑफ वाई और सी का वैल्यू जेड है। तो ए स्क्वायर मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखना है मेरे को, बी स्क्वायर मीन्स थ्राइस ऑफ वाई का स्क्वायर लिखना है, एंड सी स्क्वायर मीन्स जेड का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, देन क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ए बी, ए क्या है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करके, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किए करके मैं समझा देता हूँ। प्लस ट्वाइस बी सी, टू तो फॉर्मूला का है, टू बी सी मतलब बी थ्राइस वाई एंड सी जेड, थ्राइस वाई एंड ये जेड। देन प्लस ट्वाइस सी ए, प्लस ट्वाइस सी ए, सी मीन्स जेड एंड ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए लिख लिया। आप उसको जस्ट वैल्यू लिख लेना है स्क्वायर करने का। 2 का स्क्वायर 4 एंड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वही तो था, 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही है। देन देखो यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन होना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और एक्स वाई। ठीक है, देन क्या है, 2 3 ज़ा 6 वाई जेड, देन क्या है, 2 2 ज़ा 4 एक्स जेड। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक्सपांड फॉर्म में लिखा गया था। ओके, तो ये आया कहाँ से भाई, इस स्क्वायर वैल्यू से। ठीक है ना, स्क्वायर वैल्यू को जब स्क्वायर किया हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला से, तो ये एक्सपांड फॉर्म का आंसर आया था, ये है एक्सपांड फॉर्म। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को जो फैक्टराइजेशन करना है उसको कंपेयर करके देखने से, देखो कंपेयर किया जाए तो क्या क्या मिला। देखो यही तो है, 4x स्क्वायर 9 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, साइन माइनस हो या में प्लस हो जो भी हो, एक्चुअली ऐसा वाला कोई एक वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म में था, उसका एक्सपांड फॉर्म दिया गया है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मतलब रिवर्स फॉर्म में ले जाना, ठीक है, रिवर्स फॉर्म में ले जाना। तो इसको रिवर्स फॉर्म में ले जाना, तो मैंने पहले ही कहा फैक्टराइजेशन पे आइडेंटिटीज़ को रिवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। दैट मीन्स पहले आप ये वैल्यू को लिखोगे
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए इजिकल ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना। फैक्टराइज करने से फॉर्मूला रिवर्स फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब ये वही है कि किसी का इस फॉर्म में था, उसका एक्सपांड फॉर्म में लिखा गया, एक्सपांड फॉर्म में लिखा गया, उसको रिवर्स फॉर्म में लेके वापस ये हमें लेके आना है। अगर एक बार इस फॉर्म में आ जाए तो स्क्वायर है ना, तो 2 बार इंटू में लिख देना है। फैक्टराइजेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इंटू पे लेके आना, और स्क्वायर होने से 2 बार इंटू पे लिख देगा, ठीक है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो मैंने कहा था फॉर्मूला फैक्टराइजेशन पे आइडेंटिटीज रिवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी है। तो मैंने इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो भी एक्सपांडेड फॉर्म, जो भी वैल्यू दिया गया, एक बार अगर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख देंगे। और अगर एक बार स्क्वायर में आ जाए तो उसको 2 बार इंटू में लिख देने से इंटू में आ जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरा बात को, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आते हैं, है ना, और ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आना ही आना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरा ये बात सुन लो, अगर मेरा ए बी सी प्लस में है तो सारा वैल्यू प्लस में है ना, सारा वैल्यू प्लस में है, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2 सब प्लस में होगा, ओके जी। लेकिन बात यह होती है कि हमें माइनस भी आ गया, तो आया कहाँ से। ये स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर करने पे माइनस होने से भी प्लस हो जाते हैं ना। स्क्वायर वैल्यू मतलब स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस, किसी भी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू तो प्लस हमेशा ही होगा, यहाँ पे माइनस है ना लास्ट टर्म। दैट मीन्स मेरा ए बी सी में कोई तो माइनस है, 1 हो 2 हो, कोई तो माइनस है जिसलिए माइनस आ रहा है ना। तो उसको ढूंढना है पहले। तो सबसे पहले देखो यहाँ में देखो 3 ही अल्फ़ाबेट मीन्स वेरिएबल है, x है y है z है, एक्स वाई जेड में कोई तो माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, उसको ढूंढना है पहले, सबसे पहले वो समझना है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई हुआ, x इंटू वाई है ना, एक्स वाई, एक्स और वाई जब इंटू हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन प्लस आ गया, दैट मीन्स दोनों का दोनों प्लस है, एक्स वाई प्लस है, पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है तो भाई निगेटिव कौन है, जेड है ना, सिंपल सा बात है। प्लस होने पे सबका सब प्लस, अगर माइनस आया दैट मीन्स कोई तो माइनस है, उसको ढूंढना है सबसे पहले। तो कैसे होगा, एक्स वाई मैंने जब चेक किया एक्स और वाई इंटू होने पे साइन प्लस आया, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव मान सकता हूँ मैं, दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है तो जेड होगा निगेटिव, दैट मीन्स ये निगेटिव टर्म है, ओके। अब देखो इसको कैसे लिखना है, तो करना है स्क्वायर, स्क्वायर तो है लेकिन ये एक्स का स्क्वायर है, 4 का नहीं है ना। तो 2 2 ज़ा 4, एक्चुअली स्क्वायर रूट करना है आपको, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट डालने से आपको वो वैल्यू मिलते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, तो 2 है, एक्स है, और ये दिया मैंने स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर क्रिएट करना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 3 ज़ा 9, तो 3y स्क्वायर। ध्यान से सुनना है, जब भी हम लोग स्क्वायर नंबर बनाते हैं ना, स्क्वायर रूट किसी का स्क्वायर रूट लाके ही स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि ये अगर सुनोगे अच्छा से तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट 2 वो समझ में आएगा। कोई भी नंबर को स्क्वायर नंबर क्रिएट करने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट लाओगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, एक्स का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आएगा एक्स, तो 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 9 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर क्रिएट करना है, स्क्वायर वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लाते हो। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर y आया, ठीक है। सिमिलरली 16 का स्क्वायर रूट 4 4 ज़ा 16 है ना, एंड z, और देखो पहले ही हम लोग क्या किया था, एक्स वाई पॉजिटिव है और z जो निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ में आ गया निगेटिव, ठीक है। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्योंकि किसी भी स्क्वायर नंबर क्रिएट करना, ए स्क्वायर क्रिएट करना, बी स्क्वायर क्रिएट करना, सी स्क्वायर क्रिएट करना, मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट लाना, ओके। अच्छा, जैसे ही आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्रिएट हो गया, आपको ये वैल्यू नहीं देखना है, ठीक है, ये नहीं देखना है आपको, जस्ट ये फॉर्मूला को फॉलो करना है। सुनो मेरे बात,
जैसे ही आपका ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्रिएट हुआ, आपको ये टर्म को नहीं देखना है, आपको फॉर्मूला को फॉलो करना है। क्या कहते हैं फॉर्मूला? प्लस 2ab, ये है ए, ये है बी, ठीक है। देखो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, लेकिन आपको लिखना है ए बी, दैट मीन्स पावर नहीं देना है, बिना पावर का। हाँ, तो ए मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स एंड बी मीन्स थ्राइस ऑफ वाई। ओके, हो गया ये टर्म, ठीक है। नेक्स्ट प्लस साइन, फिर क्या करना है बच्चों? ट्वाइस बी सी, तो 2 तो 2 है, बी मीन्स क्या है? थ्राइस ऑफ वाई, एंड सी मीन्स क्या है? -4z, ठीक है। सी मीन्स -4z, तो ये भी हो गया। अब क्या है फिर? प्लस साइन, तो प्लस 2ca, 2 तो 2 है, सी मीन्स क्या है? -4z, है ना, -4z, एंड ए क्या है भाई? ट्वाइस ऑफ एक्स। अब क्या क्रिएट हुआ बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब देखो ये टेंशन आपका नहीं है, ये ऑटोमेटिक आएगा। सिर्फ आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही क्रिएट करना है, देन फॉर्मूला को फॉलो कर लेना है, वो ऑटोमेटिक आएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और साथ में है एक्स वाई, 12xy है ना, 12xy। देन देखो प्लस माइनस माइनस, ओके, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, साथ में वाई जेड, 24yz आया ना, प्लस माइनस माइनस, ओके, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और साथ में है एक्स जेड, है ना। बस, तो क्या है? सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्रिएट करना है, फॉर्मूला को फॉलो कर लेना है। जैसे ही हो गया आपका, क्या हो गया अभी? कौन सा फॉर्मेट? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गया। इजिकल में क्या लिखना है आपको? राइट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी का होल स्क्वायर लिखना है। ओके, तो ए मीन्स क्या है? ट्वाइस ऑफ एक्स, प्लस बी मीन्स थ्राइस ऑफ वाई, प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्या आपका सी प्लस में है? नहीं है, आपका सी माइनस में है, तो आपको माइनस में लिखना है। ओके, ये स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही स्क्वायर आया, क्योंकि हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इनटू में लेके आना है, मल्टीप्लिकेशन, तो स्क्वायर मीन्स 2 बार इनटू में लिखना है आपको, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई -4 ऑफ जेड, देन सिमिलरली सेम वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई -4 ऑफ जेड, सेम टू सेम लिख लिया। आया ना मल्टीप्लिकेशन में, ये इनटू पे आ गया, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन हो गया। ओके जी, होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर उसका ही पार्ट 2 पे। हाँ, उसमें ध्यान से देखना, फिर मैं रिपीट बोल रहा हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर नंबर क्रिएट करना मतलब किसी का स्क्वायर रूट लाना। ओके ओके, अब चलो पार्ट 2 पे। तो भाई ये देखो पार्ट 2 है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी आ सकते हैं, या फिर ये पार्ट 2 भी आ सकते हैं 5 का। 5 में से दोनों में से कोई तो एक आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिटी पहले ही लिख लिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस ए इजिकल ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना। अब है देखो यहाँ में माइनस तो ढूंढना। अगर सारा का सारा प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सभी प्लस में होगा। अगर माइनस आया दैट मीन्स कोई तो माइनस है, एक्स वाई जेड में से कोई तो माइनस है ना, उसको पहले ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई इंटू हुआ है ना, एक्स वाई इंटू हुआ, एक्स वाई इंटू होने से साइन क्या हुआ? माइनस। हाँ, तो एक्स और वाई इंटू होकर साइन माइनस कब आएगा? जब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, एक माइनस होना पड़ेगा और एक प्लस होना पड़ेगा, अपोजिट साइन, तब जाकर माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स एक्स और वाई में एक माइनस है और एक प्लस है। अब कौन सा वाला माइनस है कौन सा वाला प्लस है वो तो मालूम नहीं है ना। आ जाओ वाई जेड पे, वाई और जेड इंटू हुआ होने से साइन प्लस। हाँ, वाई और जेड, वाई जेड जब इंटू हुआ साइन प्लस है, दैट मीन्स वाई और जेड को प्लस मानो। तो अगर वाई जेड प्लस है, वाई और जेड अगर प्लस है, हाँ, तो माइनस क्या होगा? एक्स। सिंपल सा बात, समझ में नहीं आया? फिर से समझो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये स्क्वायर वैल्यू को चेक करना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव हो ही जाते हैं। स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फर्स्ट 3 टर्म में आप नेगेटिव ढूंढने नहीं सकेगा, आपको जाना पड़ेगा लास्ट का 3 टर्म पे। ओके, तो देखो यह में क्या हुआ? एक्स वाई इंटू हुआ, एक्स वाई इंटू होने से साइन माइनस। कैसे आया? माइनस प्लस माइनस, एक माइनस है और एक प्लस है। कौन माइनस है कौन प्लस है बोलना मुश्किल है। आ जाओ इस टर्म पे, यहाँ पे वाई जेड इंटू होने से साइन प्लस दे रहा है ना।
वाई जेड इंटू ओके साइन प्लस, दैट मीन्स दोनों का दोनों ही प्लस 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 प्लस, वाई भी प्लस है जेड भी प्लस है, वाई भी प्लस है जेड भी प्लस है, तो वाई और जेड अगर प्लस हुआ तो एक ही तो अल्फ़ाबेट बच गया एक्स, वही तो माइनस होगा। दैट मीन्स ये टर्म जो माइनस है, कौन सा टर्म माइनस है, ये टर्म। ओके, अच्छा, तो मैंने पहला क्वेश्चन में क्या कहा था, जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर नंबर क्रिएट करना, दैट मीन्स स्क्वायर रूट करना, स्क्वायर रूट करना। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये निगेटिव है, इसके बाद 2 का स्क्वायर रूट, क्या 2 का स्क्वायर रूट आएगा यहाँ में दिखाने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है ना, जस्ट दिखाने के लिए। 2 का स्क्वायर रूट होगा क्या, नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट रह गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होने पे स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। ओके, आएगा एक्स, ये है इस टर्म का स्क्वायर रूट। आप करो स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर क्रिएट हो गया। चेक कर लो, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, हाँ, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आएगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट साइन प्लस साइन, बाकी तो दोनों प्लस है। वाई स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर में है ना, प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर रूट लाना है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, देखो 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये है ना 8, तो स्क्वायर रूट कैसे आते हैं, दो नंबर का प्यार बन जाते हैं। देखो अब इसका प्यार बन गया, दोनों प्यार एक आएगा, इसका प्यार तो इसका तो प्यार हुआ नहीं है, तो उसका ऊपर रूट रहेगा। दैट मीन्स 8 का अगर स्क्वायर रूट लाओगे तो क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू नहीं, बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। 8 को मैंने ब्रेक किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब स्क्वायर रूट कैसे आएगा, दो नंबर का प्यार होने से, दो नंबर सेम नंबर का प्यार होना है, तो ये प्यार से आया 1, इसका प्यार नहीं बना बल्कि रूट रह गया। दैट मीन्स 8 का स्क्वायर रूट मिला 2√2। ओके, और z स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होके मिला आपको z, आप डालना है आपको यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रेडी हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या लिखना है, ये टर्म को नहीं देखना है आपको, लास्ट का 3 टर्म आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, +2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, प्लस साइन 2 तो 2 है, ए बी, और बच्चों ए क्या है, -√2x, -√2x, एंड बी क्या है, y। ठीक है, हमें पावर नहीं आना है, हाँ, पावर बिना लिखना है आपको। देन प्लस 2bc, 2 तो 2 है, b क्या है, y है, z क्या है, c क्या है, 2√2z, 2ab 2bc। देन क्या लिखना है, 2ca। ओके, प्लस 2ca, तो c क्या है, ये c है, 2√2z, एंड a क्या है, फर्स्ट टर्म, -√2x। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म में हुआ बच्चों, ये फॉर्म में हो गया लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। जैसे ही हुआ आप इजिकल लिखना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए बी सी, ए है -√2x प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख दिया। जैसे ही स्क्वायर में आया, अब करना है फैक्टराइजेशन, इसलिए सेम वैल्यू, स्क्वायर में 2 बार इंटू देना है ना, तो 2 बार इंटू करना। दैट मीन्स सेम चीज़ों को मैं 2 बार लिख लूँगा। ठीक है, -2√2x प्लस y प्लस 2√2z। इंटू में आया, इंटू तो करना नहीं है, क्योंकि अगर इंटू मारोगे तो फिर वापस वही क्वेश्चन में पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग को करना है फैक्टराइजेशन, मतलब इंटू में लाके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके जी, तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार वीडियो रिपीट देखने से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और जब भी वीडियो देखोगे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये सर का सोल्यूशन भी देख रहे हैं मोबाइल पे, दूसरा का बात भी सुन रहे हैं, या फिर टीवी पे दूसरा कुछ, अगर देखना भी है साइलेंटली कंसंट्रेशन करके कि नहीं यार ये क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, है ना, तो एकदम कंसंट्रेशन करके अगर देखोगे कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले वीडियो में। ओके जी।